नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर क्या है इसको जानने वाले हैं। तो क्या होता है अंतर, इसको जानने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो देखते हैं दोनों में इनमें अंतर क्या है। तो ये रहा है, इस साइड क्या है न्यूक्लियोसाइड्स लिख लिया हमने और इस साइड न्यूक्लियोटाइड्स दोनों हो गए। तो अब इसमें पहला अंतर क्या है, तो ये रहा पहला अंतर। तो क्या है दोनों का, पहला इसमें है न्यूक्लियोसाइड में ये है दो अणुओं, कौन कौन से दो अणुओं, पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार से क्या है ये बने होते हैं या बनते हैं या बनता है। ठीक है, तो जो क्या है न्यूक्लियोसाइड है वो पेंटोस शर्करा या शुगर तथा किससे नाइट्रोजनी क्षार से बनता है। ठीक, यहाँ ये भी लिखा है न्यूक्लियोसाइड बराबर पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इससे ये जब दोनों मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। आगे इस वाले में जो है न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो ये तीन अणुओं से मिलकर बने हैं। कौन कौन से, दो तो यही हो जाएंगे क्योंकि दो क्या है ये, इसी को न्यूक्लियोसाइड ही जब इसमें क्या हो जाता है फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तो ये टाइड में बदल जाते हैं, तो ये तीन अणु हो जाएंगे। तो इसलिए ये लिखा है, देखो ये किससे, पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार तथा इसमें एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट समूह या फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है, H3PO4 जुड़ जाता है जब किसमें, न्यूक्लियोसाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें तीन हो गए, तीन अणु हो गए, इसमें दो अणु हो गए। तो ये लिखा भी है यहाँ, देखो ये है न्यूक्लियोटाइड्स बराबर क्या, पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक ग्रुप या फिर H3PO4 ए जुड़ जाते हैं। तो इसमें तीन हो गए, एक दो तीन, इसमें एक दो है तो ये दो अणुओं का, और ये तीन अणुओं से अब ये किससे है, तो ये है पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस, एक इससे पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस, और इसमें एक और ऐड हो गया तो वो क्या है फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देख लेते हैं, तो ये रहा दूसरा अंतर। तो दूसरा क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किससे, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये प्रकृति हो गई कि न्यूक्लियोसाइड क्या है क्षारीय प्रकृति के, और न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आगे देख लेते हैं तीसरा अंतर है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड के घटक, मतलब हमने अभी अब आपको यहाँ बताया था पहले पॉइंट में कि न्यूक्लियोसाइड से ही जब इसमें न्यूक्लियोसाइड्स में क्या फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ जाता है या H3PO4 फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाती हैं। तो ये घटक किसके हैं, किसके घटक हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं। जबकि न्यूक्लियोटाइड्स किसके घटक हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल बनता है, DNA और RNA किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से बने होते हैं, या न्यूक्लिक अम्ल की इकाई है ये किसकी इकाई मान सकते हैं हम, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स की इकाई है, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स किसकी है, न्यूक्लिक अम्ल की। और ऊर्जा वाहक मतलब ATP जो है बनते हैं वो भी, ATP ADP जो बनते हैं वो भी, उसमें भी क्या है न्यूक्लियोटाइड्स भाग लेते हैं। सह एंजाइम जो कोएंजाइम है उसके भी घटक हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के घटक हैं, ऊर्जा वाहक के घटक हैं और सह एंजाइम के घटक हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये अंतर हो जाता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में। ये है जो इंटरमीडिएट के लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब अगले हम कल के वीडियो में क्या जानेंगे, तो कल के वीडियो में हम जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं,
तो ये 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताएंगे। 4 प्रकार हैं। ऐसी प्रकार से न्यूक्लियोसाइड 4 प्रकार के हैं, तो इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड भी कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इनको भी हम एक वीडियो में इसको बताएंगे और इसके प्रकार बताएंगे। एक वीडियो में हम न्यूक्लियोटाइड्स को बताएंगे। अलग अलग दोनों के 2 वीडियो होंगे, तो इसको सीख लें आप। इसके बाद जो आगे के वीडियो होंगे वो होंगे न्यूक्लियोसाइड्स के। एक 4 प्रकार के हैं, तो कौन कौन से होते हैं उनको हम बताएंगे, कैसे बनते हैं ये भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।